आक्रोश थम नहीं रहा है। हजारों की संख्या में आए भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने जाति विशेष के लोगों के घर पर हमला बोल दिया। साथ ही दो पक्ष के बीच में जमकर मारपीट हुई। 30 से अधिक घरों पर हमला बोला गया। पुलिस की टीम पर भी हमला किया गया। बवाल के बाद पुलिस ने उपद्रवियों को खदेड़ा। दरअसल महादलित नाबालिग लड़की की रेप के बाद हत्या की बात सामने आ रही थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई है। इस घटना को लेकर भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश है। हजार की संख्या में वो भीम आर्मी के बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे और यहाँ पे न्यूसेंस क्रिएट किए। फिर हम लोग यहाँ मौजूद थे ही, फिर उसको माहौल को शांत करवाए और अभी पूर्णतः स्थिति सामान्य है कि लोग यहाँ पर पहुंचे थे और देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर उपद्रव मचाया था। जमकर तोड़फोड़ जो है हुई थी, काफी बवाल की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो गई थी। जमकर उपद्रव मचाया था। भीम आर्मी के सैकड़ों सदस्य यहाँ पर पहुंचे हुए थे और इसको लेकर पुलिस जो है और पुलिस और प्रशासन की टीम लगातार इस गांव में कैंप कर रही है। तमाम अधिकारी मौजूद है। आप देख सकते हैं, इधर हम आपको तस्वीर दिखा दे किस तरीके से जेसीबी को तोड़ा गया है। बताया जा रहा है कि घर में घुसकर और लोगों को मारा पिटा गया था, जमकर पत्थरबाजी हुई है। हम आपको तस्वीर जो है इधर दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो देख सकते हैं ग्रामीण हैं, स्थानीय लोग हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या हुआ था यहाँ पे सर आया वही सब भीम आर्मी जो है, हाँ बाहर का टीम है, वो आया, वो सब दंगा फसाद सब करने लगा। कितना दिन से आ रहा है, सब यादव समाज के गाली दे रहा है। अच्छा। इसमें तो जातिवाद का कोई सिस्टम नहीं है। इसमें गंदा गाली देना तो सब पाप है। आपको न्याय मांगना है तो आप न्याय मांगिए उसको। कितनी संख्या में थे लोग? करीब 5-6 सवाल। हाँ, कितनी संख्या में लोग आते? देखिए, इस घर में भी इस तरह के कई घरों में कहा जा रहा है कि 35 से अधिक घरों में जो जितने भी भीम आर्मी के लोग थे वो घुसे थे, उपद्रव मचाया था और इस घर में भी जो है तोड़फोड़ की गई थी। इधर भी जो है आप देख सकते हैं कि घर में किस तरीके से तोड़फोड़ की गई है। पूरा बताया जा रहा है कि पैसे भी यहाँ पर लूटे गए थे और देख सकते हैं किस तरीके से लाखों की लूट की भी बात यहाँ पर लोग जो हैं वो कह रहे हैं। और तमाम लोग जो है, हम यहाँ पे स्थानीय इनके जो परिवार के लोग हैं इनसे बात करेंगे। क्या हुआ था यहाँ पे? यहाँ पे एक बक्सा रखा हुआ था जिसमें मेरा जमीनी कागज और कैश और पैसा रखा हुआ था। 5,25,000 रुपया जो हम कल सधाने के लिए रखे हुए थे। एक महाजन है मेरा, महाजन को देने के लिए तो पैसा मेरा लूट लिया गया है और जमीनी कागज लूट लिया। मेरा घर का स्थिति जो देखिए, जो आतंकवादी रूप में आया है, सब तो छीट-छाट कितने लोग आए थे? लोगों को कोई गिनती नहीं है, 5,000 से ऊपर संख्या में लोग आए। तो बताया जा रहा है कि 30 से 35 से अधिक घरों में जो है भीम आर्मी के सदस्य पहुंचे थे और वो लूटपाट कर रहे थे, तोड़फोड़ कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं एक जो है अलग तरह की स्थिति मुजफ्फरपुर के पारू थाना क्षेत्र में उत्पन्न हो गई। दरअसल यहाँ पर एक सप्ताह पहले एक महादलित समाज से आने वाली एक नाबालिग लड़की का शव मिला था, उसके बाद पुलिस पूरे गांव में तैनात है और पूरे गांव में जो है सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और लगातार यहाँ पर स्थिति जो है वह तनावपूर्ण बना हुआ है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। मुजफ्फरपुर से इस बीच बड़ी खबर है, जहां पारू हंगामा मामले में कार्रवाई हुई है। बहुजन आर्मी का राष्ट्रीय अध्यक्ष गिरफ्तार किया गया है। लालू छपरा नया टोला में हंगामा हुआ था। जातीय उन्माद फैलाने के 17 आरोपी गिरफ्तार किए गए। 17 नामजद, 250 अज्ञात पर केस दर्ज हुआ। बहुजन आर्मी भीम आर्मी ने हमला बोला था। गांव में अब पुलिस कैंप कर रही है। तो पारू हंगामा मामले में कार्रवाई की गई है। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां बहुजन आर्मी का अध्यक्ष गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्माद फैलाने के 17 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एक बार फिर से बंगाल सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। चिराग पासवान ने कहा कि मुख्यमंत्री अपने ही खिलाफ सड़क पर उतरती हैं तो जनता को क्या विश्वास मिलेगा। वहीं यूपीएससी में बहाली को लेकर राहुल गांधी ने उठाए सवाल पर चिराग ने कहा कि अगर किसी भी विषय को उदाहरण के तौर पर दिखाकर सरकार की नीयत पर सवाल उठाया जाएगा तो आज की तारीख में सरकार का अंग होने के नाते मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं कि हेड ऑफ गवर्नमेंट मेरे प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री जी की सोच कतई आरक्षण विरोधी नहीं हो सकती है। जनता का विश्वास जब आप खुद अपने ही सरकार, अपने ही प्रशासन के खिलाफ मुख्यमंत्री होने के बावजूद आप अगर सड़क पर उतरती हैं तो क्या आप जनता को विश्वास दिला रही हैं न्याय का, या उनके भीतर एक डर का माहौल आप पैदा कर रही हैं। मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट मेरे प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री जी की सोच कतई आरक्षण विरोधी नहीं हो सकती।
और राज्यसभा चुनाव से जुड़ी खबर, उपेंद्र कुशवाहा कल नामांकन करेंगे। एनडीए ने उपेंद्र कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है। मंगलवार सुबह 11 बजे नामांकन होना है। एनडीए के सभी बड़े नेता इस नॉमिनेशन के दौरान मौजूद रहेंगे। बिहार की 2 सीट पर चुनाव होना है और कल उपेंद्र कुशवाहा अपना नामांकन दाखिल करेंगे। एनडीए ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि सुबह 11 बजे कल नामांकन किया जाना है, जिसमें एनडीए के सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे। तो बिहार की अगर बात करें तो 2 सीट पर चुनाव होना है और ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए ने उम्मीदवार बनाया और कल नामांकन दाखिल करेंगे। सीएम नीतीश आज पेड़ों को राखी बांधेंगे। अपने आवास पर रक्षाबंधन सीएम नीतीश कुमार मनाएंगे। इको पार्क में भी राखी बांधेंगे और इस दौरान दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे। तो हर साल रक्षाबंधन के दिन इको पार्क पहुंचते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जहां पेड़ों को वो राखी बांधते हैं और एक संदेश भी दिया जाता है कि पर्यावरण को कैसे संरक्षित रखना है, पेड़ों को कैसे बचाना है। और इसी संदेश के साथ इको पार्क पहुंचेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जहां पर रक्षाबंधन कुछ अलग अंदाज में मनाया जाएगा। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा खेला हो गया है। पिछले 3 दिन से झारखंड की सियासत में चंपाई सोरेन को लेकर जो सबसे बड़ा सस्पेंस बना हुआ था, उस पर से पर्दा उठ गया है। खुद चंपाई सोरेन ने अपना पत्ता खोल दिया है। दिल्ली पहुंचने के बाद चंपाई सोरेन ने सोशल मीडिया एक्स पर लंबा चौड़ा पोस्ट कर खुली बगावत का ऐलान कर दिया है। चंपाई सोरेन ने लिखा कि जेएमएम में मेरा अपमान हुआ, मैं पहली बार भीतर से टूट गया हूं, आत्मसम्मान पर चोट लगी है और आने वाले विधानसभा चुनाव में मेरे लिए सभी विकल्प खुले हुए हैं। उन्होंने लिखा है कि एक सार्वजनिक कार्यक्रम दुमका में था, जबकि दूसरा कार्यक्रम पीजीटी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण करने का था। पूछने पर पता चला कि गठबंधन द्वारा 3 जुलाई को विधायक दल की एक बैठक बुलाई गई है, तब तक आप सीएम के तौर पर किसी कार्यक्रम में नहीं जा सकते। तो उनको कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया। उस बाबत उन्होंने लिखा है, क्या लोकतंत्र में इससे अपमानजनक कुछ हो सकता है कि एक मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों को कोई अन्य व्यक्ति रद्द करवा दे। अपमान का यह कड़वा घूंट पीने के बावजूद मैंने कहा कि नियुक्ति पत्र वितरण सुबह है, जबकि दोपहर में विधायक दल की बैठक होगी, तो वहां से होते हुए मैं उसमें शामिल हो जाऊंगा, लेकिन उधर से साफ इनकार कर दिया गया। पिछले 4 दशकों के अपने बेदाग राजनीतिक सफर में मैं पहली बार भीतर से टूट गया। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। 2 दिन तक चुपचाप बैठकर आत्ममंथन करता रहा। पूरे घटनाक्रम में अपनी गलती तलाशता रहा। सत्ता का लोभ रत्ती भर भी नहीं था, लेकिन आत्मसम्मान पर लगी इस चोट को मैं किसे दिखाता। तो आखिरकार झारखंड की राजनीति में वो बादल फटे गया जो कई दिनों से उमड़ घुमड़ रहा था। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जेएमएम से खुली बगावत का ऐलान कर दिया है। साथ ही जेएमएम से विदाई का संकेत भी दे दिया है। चंपाई सोरेन ने अपना अगला पता बताने से पहले जेएमएम में हुई तकलीफ को भी बयां किया है। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा खेला हो गया है। पिछले कई दिनों से झारखंड की सियासत में चंपाई सोरेन को लेकर जो सबसे बड़ा सस्पेंस बना हुआ था, उस पर से पर्दा उठ गया है। खुद चंपाई सोरेन ने अपना पत्ता खोल दिया है। दिल्ली पहुंचने के बाद चंपाई सोरेन ने सोशल मीडिया एक्स पर लंबा चौड़ा पोस्ट कर खुली बगावत का ऐलान कर दिया है। चंपाई सोरेन ने लिखा है, पिछले 4 दशकों के बाद बेदाग राजनीतिक सफर में मैं पहली बार भीतर से टूट गया। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। 2 दिन तक चुपचाप बैठकर आत्ममंथन करता रहा। पूरे घटनाक्रम में अपनी गलती तलाशता रहा। सत्ता का लोभ रत्ती भर भी नहीं था, लेकिन आत्मसम्मान पर लगी इस चोट को मैं किसे दिखाता।
अपनों द्वारा दिए गए दर्द को कहां जाहिर करता। मौजूदा समय में झारखंड की सियासत के सबसे बड़े स्टार बन चुके चंपाई सोरेन यही नहीं रुके हैं। जेएमएम में बिताए 4 दशक के बाद अपनी स्थिति को लेकर भी उनका दर्द छलका है। पिछले 3 दिनों से हो रहे अपमानजनक व्यवहार से भावुक होकर मैं आंसुओं को संभालने में लगा था, लेकिन उन्हें सिर्फ कुर्सी से मतलब था। मुझे ऐसा लगा मानो उस पार्टी में मेरा कोई वजूद ही नहीं है, कोई अस्तित्व ही नहीं है, जिस पार्टी के लिए हमने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। इस बीच कई ऐसी अपमानजनक घटनाएं हुई जिसका जिक्र फिलहाल नहीं करना चाहता। इतने अपमान एवं तिरस्कार के बाद मैं वैकल्पिक राह तलाशने हेतु मजबूर हो गया। लेकिन कहते हैं ना कि राजनीति में कुछ भी हो जाए, आत्मविश्वास बनाए रखना जरूरी है। ऐसे में जेएमएम को इतना बड़ा झटका लगने के बाद भी हेमंत सोरेन ऑल इज वेल कहकर खुद को सांत्वना देने में लगे हैं। चंपाई का नाराज क्यों चल रहा है सर? कोई नाराज नहीं चल रहे हैं। उन्होंने कहा कौन बोला नाराज है यार? हमको तो नहीं बताया वो। मतलब सब ठीक है? अजीब हालत है सर। ऑल इज वेल आपने से सर ऑल इज वेल बोल दीजिए। ऑल इज वेल। ऑल इज वेल मतलब सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक है। क्या खराब लग रहा है क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं लग रहा है। आज इतने लाखों यहाँ लोग थे। फिलहाल चंपाई सोरेन दावा कर रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में उनके सामने सभी विकल्प खुले हैं, लेकिन सियासत में सभी समझ रहे हैं कि उनके विकल्प के दरवाजे किस ओर खुलते हैं, जिसको लेकर पिछले कई दिनों से अटकलें लगाई जा रही थी। और चंपाई सोरेन की इस बगावत ने एक तरह से बीजेपी के मिशन कुल्हान पर भी मुहर लगा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चंपाई सोरेन जेएमएम में बगावत का ऐलान कर चुके हैं और अब विकल्प तलाशने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में 3 संभावित विकल्प उनके सामने हो सकते हैं, और ये विकल्प क्या क्या हो सकते हैं उसको समझते हैं। तो पहला ये कि राजनीति से संन्यास लेना। दूसरा जो विकल्प नजर आता है, अपना अलग संगठन खड़ा करना। और तीसरा विकल्प ये कि कोई साथी मिले तो आगे का सफर तय करना। यानी कि चंपाई सोरेन ने सभी विकल्प खुले होने का दावा किया है। अब उनके ऊपर है कि वो कौन सा विकल्प चुनते हैं। हालांकि चंपाई सोरेन पर चमकती सियासत पर अब तक चुप्पी साधे सीएम हेमंत सोरेन को भी शायद इसका एहसास हो गया था। लिहाजा वे चंपाई सोरेन के सोशल मीडिया पर बगावत के ऐलान से पहले ही पाकुड़ के मंच से बीजेपी पर बरस पड़े और बीजेपी पर पैसे के बल पर पार्टी और घर में तोड़फोड़ का आरोप लगा दिया। में यही जहर पूरे देश में इन लोगों ने फैलाया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको तोड़ो, सबको बांटो, घर फोड़ो, पार्टी तोड़ो, समाज को तोड़ो, यही काम किया। कभी हमको जेल में डालेगा, कभी सरकार गिराएगा, कभी विधायक तोड़ेगा, कभी मंत्री तोड़ेगा। यही काम में ये लोग लगा रहता है और ध्यान भटकाता है हमारा। लेकिन अब ना हम लोग का लक्ष्य भटकेगा, ना ध्यान भटकेगा। अब बिल्कुल मंजिल के बहुत करीब। और ये जो इनके षड्यंत्र हैं, इस षड्यंत्र को तो अभी देश की जनता ने नकार दिया है। अब झारखंड की जब बारी आएगी अभी 1-2 महीना में, तो उन लोग को इस तरीके से नकार देना है कि झारखंड में दोबारा ये लोग दिखने के लिए भी ना मिले। चंपाई सोरेन की जेएमएम से बगावत के ऐलान के साथ ही बीजेपी ने चंपाई सोरेन को पलकों पर बिठा लिया है। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने चंपाई सोरेन से वे हमदर्दी जताते हुए हेमंत सोरेन पर जमकर निशाना साधा है। अमर बावरी ने कहा है कि चंपाई सोरेन की लंबी चौड़ी दास्तान ने परिवारवादी पार्टियों का सच सामने ला दिया है। हनुमान बन के रहता है, उनके हर फैसलों पर, हर एक राजनीति के उतार चढ़ाव में उसके साथ खड़ा रहता है। तो आज एक इतना बेबस और लाचार अपने आप को पाते हैं कि इस तरह के पोस्ट करने को बाध्य होते हैं। जिस तरह से उनको मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया, जितने अपमानजनक वाकया उनके साथ घटित हुआ विधायक दल की बैठक में, वो अपने आप में दिखलाता है कि सत्ता के लोलुपता के लिए आसक्त यह परिवार सत्ता के लिए कुछ भी कर सकता है।
चलिए बढ़ते आगे। खबर पटना के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के रानीघाट इलाके की है, जहां सरेआम अपराधियों ने पूर्व के कुख्यात अपराधी शंकर वर्मा को गोली मार दी। पीएमसीएच में भर्ती शंकर वर्मा की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल से 4 खोखा भी बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक रानीघाट में पूजा समिति की बैठक में शामिल होने के लिए शंकर वर्मा जैसे ही घर से निकले, तभी घर के बाहर घात लगाकर बैठे अपराधियों ने शख्स पर अंधाधुंध फायरिंग की और फरार हो गए। बता दें कि कुख्यात अपराधी शंकर वर्मा पर 18 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि वो कई मामलों में जेल जा चुका था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अब बस वही गाड़ी पूछ के हमें मरदाना घुमाया है गाड़ी, हम भी आ रहे थे, हम सीढ़ी पर थे तो मोबाइल नहीं ले लेते। फिर मम्मी जब बोली कि गोली चला ना, तब बस वही जया के बात हो है कि सब मिल के बैठकबाजी करवा। हम लोग घाट के पास बैठे हुए थे, मीटिंग था हम लोग का दुर्गा पूजा का। तो बस इनको पहले से भी कल से इन्फॉर्म कर दिए थे कि आप आइएगा तो ही आगे का कुछ हम लोग जो काम होगा करेंगे। इन्हीं के कारण हम लोग का बैंड भी हुआ था पूजा का। तो रात में बताए थे, सुबह में हम लोग मीटिंग में बैठे हुए थे 20 लोग। इनको कॉल गया कि आप अभी तुरंत आइए, तो ये बोले हम बाथरूम में हैं, बस निकल थोड़ी देर में आ रहे हैं। बस थोड़ा सा 1 मिनट का अंतर हुआ है, बस गंगा किनारे पर हम लोग सब पहुँचे और ये पीछे से निकले हैं। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।